में परमात्मा को अजन्म कहा है, तो देवकी के गर्भ से कृष्ण जी ने जन्म लिया। अगर जन्म लेने वाले की तो मृत्यु होती है, और मृत्यु हो जाती है तो वह अनंत कैसे हो सकते हैं, अखंड कैसे हो सकते हैं, अविनाशी कैसे हो सकते हैं, हमें बताइए। और भगवान के अवतार के विषय में बताइए। और अंतिम प्रश्न उन्होंने कहा, ब्रोहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणे धर्मवर्मणि स्वम काष्ठा मदनोपेते धर्म कम शरणम गतः। जब द्वारकाधीश द्वारका छोड़कर के वैकुंठ चले गए तो उस समय में धर्म कहां चले गए, धर्म कहां गए? क्या आज इस संसार में धर्म है? किसे कहते हैं धर्म? क्या तिलक लगाना धर्म है, गले में तुलसी की माला धारण करना धर्म है, शंख बजाना धर्म है, नाचना धर्म है, तुलसी में जल चढ़ाना धर्म है, सूर्य भगवान को अर्घ देना धर्म है, गंगा जी में डुबकी लगाना धर्म किसे कहते हैं? और लोग क्या कहते हैं पता है? मेरे तरफ देखिएगा, आंखों से सुनिएगा, कान से नहीं, आंख से। आजकल के पढ़े लिखे लोग, तर्क करने वाले, तार्किक लोग, और तर्क करने वाले कोई अन्य धर्म का नहीं होता, हिंदू ही होता है। आजकल के बच्चे लोग बोलते हैं गंगा जी में डुबकी लगाने से कहीं पाप धुल जाएगा। गंगा जी में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएगा, लेकिन उसका अर्थ और भी तो समझो। पहले कथा में आए, शास्त्र पढ़े, संतों की शरण में आए, सत्संग सुने। गले में तुलसी की माला लगा के क्या होगा, तिलक लगाने से क्या होगा, यह आडंबर है। लोग ऐसे बोलते हैं, समझे कि नहीं? एक बात बताऊं, सामुद्रिक शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है, पुरुष से 3 गुना ज्यादा माताओं की बुद्धि 3 गुना ज्यादा होती है। यह सच्चाई है, मैं खुश करने के लिए नहीं बोल रहा। पुरुष से 3 गुना ज्यादा विवेक बुद्धि माताओं की ज्यादा होती है। अच्छा क्यों? एक बार प्रश्न, मेरी तरफ देखिएगा। इसलिए क्योंकि माताएं बिंदी लगाती है। अच्छा, बिंदी लगाने से बुद्धि क्यों तेज होती है? अब तो आजकल परंपरा गई, आजकल तो सुहागिन कौन है पता नहीं चलता, न सिंदूर, न बिंदी, न मंगलसूत्र, विवाह हुआ नहीं हुआ पता भी नहीं चलता। पहले की माताएं बिंदियां लगाती थी, बिंदी लगाती थी। और आप देखिएगा, एक्यूप्रेशर वाले डॉक्टर को जाकर के पूछिएगा कि जब सिर दर्द होता है, कभी आंखों में दर्द होता है, कभी गले में दर्द हो, नाक में दर्द हो, तो आप जहां पर तिलक लगाते हैं, माताएं बिंदी लगाते हैं, वहां बार बार दबाते ही रहेंगे तो धीरे 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 सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा, और गले भी, नासिका भी, आंखें भी तेज होने लगेंगी। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है, क्या चीज? चलो ठीक है, जैसा है सब ठीक है, ठाकुर जी गोविंद सब ठीक है, तो उनकी मर्जी है, पगड़ी में ऐसे बैठे। क्योंकि बिंदी, अब ये परंपरा गई। अच्छा, आपने कथा सुनी है? पुरानी कथाओं में क्या आते हैं? एक चतुर ब्राह्मण था। अच्छा, ब्राह्मण को चतुर क्यों बोलते हैं? एक गांव में एक ब्राह्मण था, और वह ब्राह्मण बहुत चतुर था, बहुत ज्ञानी था। अच्छा, ब्राह्मण ज्ञानी क्यों होता है? क्योंकि वो तिलक लगाता है, समझे कि नहीं? जिस ब्राह्मण के ललाट पे तिलक न हो, उस ब्राह्मण के चेहरे देखने से भी देखने वालों को भी पाप लगता है, और जो न लगाने वालों को भी पाप लगता है। इसलिए तिलक होना चाहिए। इसका कारण है, अब इसके गहराई में जाएंगे तो प्रसंग बहुत रह जाएगा, बहुत हम पीछे हैं अभी। गले में तुलसी क्यों? जो हमारे सनातन धर्म को कुठाराघात करने के लिए जो अंग्रेज और मुगलों ने ऐसे कहकर के हम लोगों को बदनाम करते थे कि अरे ये सनातनी लोग तो घास पात खाने वाले हैं। समझे घास पात किसे बोलते हैं? ये तुलसी के पत्ते, गिलोई और ये जड़ी बूटियां खाते थे ना हम लोग, जड़ी बूटियां बना, औषधि बना करके लेते थे, इसलिए लोग बोलते हैं ये तो सनातनी लोग घास पात खाने वाले हैं। जब कोविड आया, कोरोना आया, जब वैक्सीन नहीं बना, तो वही अंग्रेज लोग घास पात पीस पीस करके काढ़ा बना के पी रहे थे। समझे कि नहीं? बोलिए ना जी। वही पढ़े लिखे लोग, अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग ना, वही लोग काढ़ा बना बना, वही डॉक्टर लोग भी, अदरक कहाँ है, हल्दी कहाँ है, अरे तुलसी की पत्ता गिलोई लेकर के आओ, दरवाजा खोलेंगे तो कहीं कोविड आकर के पकड़ ले। कहां गए थे उस समय में? हम अपने मूल को भूल गए, अपने संस्कृति और सनातन को भूल गए।
गले में जिसके तुलसी की माला होती है, कभी उसकी जिंदगी में कभी उस व्यक्ति को गले की कैंसर की बीमारी नहीं होती। तुलसी की माला। और पता है, गले में तुलसी की माला हो, यमराज जब पकड़ने के लिए आता है ना, तुलसी की माला देखते ही पहले यमराज फिर चित्रगुप्त के पास जाकर के हिसाब किताब देखेगा, तब हम भजन कर लेंगे। समझे कि नहीं? यमराज आकर के पकड़ के लेके नहीं जा सकता गले में। और आज आप लोगों ने देखा है ना, यूट्यूब में देखते हैं डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, हार्ट को मजबूत रखने के लिए, अपने हृदय को मजबूत रखने के लिए गुब्बारे फुलाओ। बोलते कि नहीं बोलते? देखते हैं ना। और आज पढ़े लिखे समाज में गुब्बारे फुला रहे हैं बच्चों की तरह। लेकिन हमारे पूर्वजों ने क्या कहा था, अरे भैया गुब्बारे फुलाने की जरूरत नहीं है, रोज सुबह उठ करके शंख बजाओ। शंख बजाने वाले व्यक्ति को कभी भी हार्ट अटैक की बीमारी नहीं होती। अब जिसको स्टेंट लग चुका है उसके लिए थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, डॉक्टर से पूछ के, जिसकी सर्जरी हो गई। लेकिन जिसको लगता है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल है, मुझे परेशानी, मुझे हार्ट के पर, शंख बजाया करिए ना। पहले शंख बजाते वक्त हमारे मस्तिष्क खुल जाता है, ये बुद्धि है ना, इसलिए शंख बजाना, तिलक लगाना, तुलसी की माला। घंटी क्यों बजाना? डिप्रेशन है ना, डिप्रेशन। आज डॉक्टर साहब से पूछ लीजिएगा, कोने में बिठा करके, डॉक्टर साहब सच्ची मुच्ची में बताइए ना, आपने जो दवाई दी है डिप्रेशन की, क्या ये दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगी या ठीक हो जाऊंगा? और डॉक्टर साहब भी कान में धीरे से बोले, ठीक नहीं होंगे। फिर दवाई क्यों दे रहे हैं? तो थोड़ा ध्यान इधर उधर हो जाए, नींद आ जाए, सो जाएंगे, ज्यादा नहीं सोचेंगे। तो ये नहीं है दवाई। और डिप्रेशन से बचने के लिए दवाई क्या है? अपने घर में घंटी लगाइए, रस्सी से बांधिए, आसन लगाइए नीचे, सुबह 4 बजे उठिए, स्नान करिए, स्वच्छ पवित्र और सुंदर वस्त्र धारण करिए, आसन लगा के बैठिए, हाथ में रस्सी लीजिए और बड़ी सी जो घंटी है टंग करके बजा दीजिए, आंख बंद करके। बस उसी के नीचे एकदम ऊपर घंटी और नीचे बजा कर आराम से बार बार 10 मिनट 15 मिनट करने की प्रयास करिए। धीरे 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 डिप्रेशन की बीमारी खत्म हो जाएगी। राधे राधे बोलना पड़ेगा। आज हम